Hey, do you feel lonely after your marriage? Do you feel lonely in your relationship? The most important question, did you feel lonely when you were single? Did you? अगर ये सब थॉट्स आपके दिमाग में कभी आता है, देन याद रखिए आप अकेले नहीं हो. यू आर नॉट अलोन. कहीं ना कहीं बहुत सारे वुमेन्स अपने लाइफ में ये सब फील करते हैं एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. यू नो, बीइंग अ गर्ल फ्रॉम इंडिया, स्पेशली फ्रॉम अ रूरल एरिया, हम सबने ये बात तो बहुत बार सुनी है कि एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी. ये बातें सुन सुन के हमारे दिमाग में धीरे धीरे ये बिलीव बनती जाती है शादी ही फाइनल डेस्टिनेशन है. इवन मैंने अपने गांव में देखा है, लड़कियों को कोई लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनको अच्छा पति मिले कि 10th 12th उतना ही मकसद है कि 10th तक पढ़ाओ तो इस कैटेगरी के लड़के मिलेंगे, 12th तक पढ़ाओ तो इस कैटेगरी के लड़के मिलेंगे. सो अल्टीमेट गोल इज टू गेट मैरिड. फिर उसी बिलीव के साथ हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे ज़िंदगी में कोई आएगा जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, कोई आएगा जो हमें खुश रखेगा, हमारी लोनलीनेस ख़त्म कर देगा, फाइनली हमें एक कंप्लीट इंसान बना देगा. तो रियलिटी तो बहुत अलग है. एक्चुअली शादी कोई एंड पॉइंट नहीं है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. तो बिगिनिंग है, ये एक नई शुरुआत है. इवन एक शादी में दो लोग साथ में जुड़ते हैं विथ different experiences of life, different struggles, different emotions, even different expectations from each other. इन सब में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताता वो है, कभी कभी आप किसी के साथ रहते हुए भी लोनली फील कर सकते हो. यू आर इन अ मैरिज, यू आर इन अ रिलेशनशिप, स्टिल यू कैन फील लोनली. इसका मतलब ये नहीं आपका रिलेशनशिप खराब है, इसका मतलब ये है आपको खुद के साथ रिकनेक्ट करना जरूरी है. कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद एम्प्टी हो, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में भी एम्प्टी फील कर रहे हो. Let me tell you from my experience. When I got married, I had the similar expectations from my husband. मुझे ऐसा लगता था वो मेरी लोनलीनेस दूर करेगा, वो मुझे कंप्लीट फील कराएगा, जब भी मुझे ज़रूरत होगा he will make me happy. बट ये सब एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत नहीं है, बिकॉज आप अपने पार्टनर से उतना प्यार, उतना सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो. लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस इंसान से आप इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आखिर में एक इंसान ही है. अगर सामने वाला भी इंसान ही है तो आपके जैसे उनके भी अपने ड्रीम्स है, अपने स्ट्रगल्स है, अपनी इमोशंस है और अपने एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम यू. क्या पता वो अपने लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या फिर उनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको पता ही नहीं है. तो आपने कभी वो जानने का कोशिश किया जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? कभी कभी हम अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप दो इंसान के एफर्ट से बनता है. सिर्फ एक मैं एक्सपेक्ट करती रहूं और मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाऊं, ऐसे नहीं होता है. मुझे ऐसा लगता है एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए दो लोगों का एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम अगर खुद में ही खुश नहीं है, हम ये एक्सपेक्टेशन कैसे रखें किसी और से कि कोई आके हमें खुश करेगा. Relationship isn't something like that where two people, half people will come together and complete each other. No, relationship is like that. Two complete people come together and will make one healthy relationship. So मेरा मैसेज ये रहेगा सारे वुमेन्स के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है हम वुमेन्स किसी और का ख्याल रखते रखते हम खुद को भूल जाते हैं. कभी हम किसी की बेटी बन जाते हैं, कभी किसी की वाइफ बन जाते हैं, कभी किसी की मदर बन जाते हैं. ये सारे रोल्स निभाते निभाते ये भूल जाते हैं हम खुद भी कोई इंडिविजुअल है. So my message to all the women, okay, I'm not perfect, but I'm still working on myself. So if I can help other women as well, so I want to do. मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अपने ड्रीम्स जिंदा रखिए, अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस, खुद के ऊपर काम कीजिए, बुक्स पढ़िए, मूवी देखिए, बाहर पार्क में घूमना चाहिए. छोटी सी छोटी चीज़ें जो आपको लगता है इररिलेवेंट है अभी के लिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है. आई अंडरस्टैंड सम वुमेन्स डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी और फ्रीडम, बट आप कहीं से तो स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से. वो आपको पता होगा. आप टू थिंक, मे बी आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कभी शायद आपको ऐसे ही पार्क में अकेले घूमना अच्छा लगता है. क्या वो कर रहे हो? तो छोटा, यू शुड स्टार्ट समथिंग वेरी वेरी स्मॉल. ट्रस्ट मी, खुद के लिए टाइम निकालना कभी भी सेल्फिश नहीं. एक्चुअली जब आप खुद बहुत खुश एंड बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो तो आप उस रिलेशनशिप में भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी ला पाते हो. Just imagine your husband had a bad day at work or somewhere else. जब वो घर पे आएगा और अपनी बीवी को देखेगा so positive, so happy, उनको भी अच्छा लगेगा, right? They want to come back home, they want to meet you, they want to hug you. तो मैं ये मानती हूँ शादी का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे में ही रहते रहते खुद को खो दो. You don't have to forget yourself.
ट्रस्ट मी, आपको कंप्लीट करने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं आएगा. इट जस्ट यू एंड यू. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस. यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ. ट्रस्ट मी, आप एम्प्टी नहीं हो, आप पहले से ही कंप्लीट हो. आपको कोई आके कंप्लीट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. बस अब अपने आप को आप खुश रखो. और ट्रस्ट मी, जब दो कंप्लीट लोग साथ में आते हैं, रिश्ता खुद ब खुद सुंदर बनने लगता है, रिश्ता खुद ब खुद ब्यूटीफुल बनने लगता है. तो मैं उम्मीद करती हूँ आज से आप एक छोटा सा नया स्टेप उठाएंगे आपकी जिंदगी में, चाहे वो कुछ भी हो, टू मेक योरसेल्फ हैप्पी. And you will not wait for someone to make you happy. It's your life, your responsibility, and you are happy. You are awesome. Okay, so with this note, I am ending my video. खुश रहो और खुशियाँ बांटो. Bye.